आरोग्य में निवेश भाग 9 शास्त्रीयत्व वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो मैं बात कर रहा था कि शास्त्रीयत्व क्या चीज़ है और कार्य कारण भाव ये शास्त्रीयत्व का आधार इस प्रकार का है। अगर शास्त्रीयत्व का आधार ही नष्ट हो जाए, कार्य कारण भाव को देखा ही नहीं जाए, तो फिर उस शास्त्र को शास्त्र कहना मुश्किल इस प्रकार का होगा। आज आधुनिक वैद्यक में टेक्नोलॉजी का काफ़ी प्रयोग किया गया है और माइक्रोस्कोप से लेकर जो काफ़ी खोज हुए हैं उसके आधार पर और फार्मेसी के द्वारा औषधियों के निर्माण के आधार पर एक सिम्टोमेटिक रिलीफ का तंत्र विकसित हो। वास्तव में माइक्रोस्कोप के जरिए जब कॉलरा के सूक्ष्म जंतु इनके बारे में खोज हुई और ये कॉलरा निर्माण करता है इस प्रकार का बताया गया, तो उसको चुनौती देने वाला कोई आदमी उस मॉब में था और उसने वो कॉलरा जंतु वाला पानी पी लिया और फिर भी उसको कॉलरा नहीं हुआ। तो लुई पास्चर भी इस समय में आश्चर्य में आ गया कि ऐसा कैसा हो सकता है। बाद में पता चला कि उसकी प्रतिकार क्षमता अच्छी थी और इसलिए उसको कॉलरा नहीं हुआ। अब ये बात जमाने से मालूम है। अभी तक जो रिसर्च चल रही है खास करके जंतुजन्य रोगों पर, वो केवल और केवल अगले पीढ़ी वाली एंटीबायोटिक्स को बनाना इस प्रकार से चल रही है। प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए कोई सोच ही नहीं है और वैसे वो ज़्यादा मुश्किल भी है क्योंकि बहुत सारे भावों पर वो निर्भर है। हमारी रहन सहन, हमारा खाना पीना, हमारे विचार, इसके ऊपर हमारी प्रतिकार शक्ति निर्भर इस प्रकार की रहेगी। और आधुनिक वैद्यक इस पर उतरा ही नहीं है। आधुनिक वैद्यक जो कुछ चल रहा है वो फार्मेसी द्वारा जो सिम्टोमेटिक रिलीफ का तंत्र विकसित हुआ उसके आधार पर चल रहा है। अब जब पेनिसिलिन का बड़े पैमाने पर प्रयोग जंतुजन्य रोगों के लिए हुआ तो यो इंजेक्शन के द्वारा हुआ और फिर लोगों में इस प्रकार का ट्रुथ हुआ कि इंजेक्शन से तुरंत आराम मिलता है, जो आज तक चालू है। वास्तव में वो रिजल्ट पेनिसिलिन का था, केवल रूट इंजेक्शन का था और इसलिए उसके अच्छे परिणाम जल्दी निकल आए। लेकिन ये जो गलतफहमी लोगों में फैली वो वैसे ही फैलती रही, आज तक चालू है। बाद में जब एड्स आया और इसके जरिए प्रचार प्रसार हो सकता है एड्स का, ये बात ध्यान आई तो इंजेक्शन का प्रचार प्रसार थोड़ा कम हो गया इस प्रकार से। लेकिन कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि समूचे दृष्टिकोण से देखते हुए हमें कार्य कारण भाव के बारे में पता लगाना चाहिए और उसका संबंध हमारे जीवन शैली से, हमारे खाने पीने से, हमारे विचारों से है। वो व्यक्तिगत स्तर पर इस प्रकार के है और जब तक हम व्यक्तिगत स्तर पर इनको देखेंगे नहीं तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा। वैसे आधुनिक वैद्यक में इसके लिए कोई ढांचा नहीं है, कोई इस प्रकार की सोच के लिए कोई अवसर इस प्रकार का नहीं है। आयुर्वेद में बीच में दोष की स्थिति है, तो ये खाना पीना, रहन सहन, इससे दोष का प्रकोप होता है और वो दोष प्रकोप रोगों का कारण इस प्रकार का बन जाता है। तो हमारी श्रृंखला पक्की है, हमारा कार्य कारण भाव पक्का है। तो अगर हम भली भांति एक व्यक्तिगत स्तर पर सभी रहन सहन, खाना पीना वगैरह के बारे में जानकारी लेते हैं, उस व्यक्ति की अग्नि वगैरह के बारे में जानकारी लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि इस व्यक्ति में ये आइसक्रीम खाने से, दही खाने से वगैरह इस प्रकार का कफ दोष बढ़ा है और उसको इस प्रकार का अदरक वगैरह इस प्रकार से देंगे तो वो दोष ठीक हो जाएगा, उससे उत्पन्न हुआ जो रोग है वो भी ठीक हो जाएगा। तो ये कार्य कारण भाव ध्यान में रखना बहुत जरूरी है और एक शास्त्रीयत्व जो न बदलने वाला है उसको भी ध्यान में लेना जरूरी है।